को विश्वास दिलाते हैं कि अब जो विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी चौधरी लीलाराम जी लड़ रहे हैं, तो अब लोकसभा सभी साथियों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि चुनावी मुद्दा में लोकल की तरफ लेके जाना चाहता हूं, इसको कैथल की तरफ। हमारे बीच में, आपके बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिनको मंत्री कहा जाता है, मंत्री जी, वो आप देख रहे हो कि साथियों के बीच में आते हैं, कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा प्रदेश का। मैं एक बात पे आपको चेताना चाहता हूं कि जिसका मुख्यमंत्री, जिसने प्रदेश का बनना हो, ये पत्रकार छायाकार साथी बैठे हैं, जो अच्छी तरह से पता है। पहली सूची में किसी ने देखा तो कोई नाम नहीं था उनका, मुख्यमंत्री जी का स्वयं मुख्यमंत्री। दूसरी सूची में कोई नाम नहीं था, एक ही नाम आया था। तीसरी सूची में कोई नाम नहीं था। चौथी सूची में भी जब नामांकन भरा जाना था, अरुण सराफ की 4 घंटे पहले केवल नाम आया था, सिर्फ 4 घंटे दिए थे उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए। बरगड़ा कर, बहका कर लोगों के बीच में आते हैं और आपकी वोट हथियाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जिला से जब एक बार वो भाषण दे रहे थे, कैथल की जनता ने 3 बार उनको जिता करके भेजा, लेकिन जब एक बार लीलाराम जी ने उनको धूल चटाई तो कैथल की जनता उनको राक्षस नजर आने लगी। इसके लिए वोट नहीं मांगने आते, उनको पूछो कहां से हो आप। कोई कहेगा मैं कसोर से हूँ, कोई कहेगा मैं झील से हूँ। लोगों के समझ में नहीं आती ये गांव है, शहर है, कोई जानवर है, कोई आदमी है। जो सारे नरवाना उच्चारण के साथी हो, उनको लेकर के यहाँ वोट मांगता है और बेशर्मी की हद तक हो जाती है। साथियों, आप सबको पता है जींद का उपचुनाव था और अपने गांव में कहते हैं कि जब कातड़ की कमकती आती है वो गांव की तरफ भागता है। ये एमएलए था मौका का मुख्यमंत्री जी, वहां जींद वाले मेरा जाकर पंगा ले लिया और जींद में फार्म भर दिया इसने। और वहां पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी, अगर आप कैथल से चुनाव जींद से जीत जाते हो तो कुर्सी सीट छोड़ोगे? बैरी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, बोले कैथल वाली छोड़ दूंगा। भाई अपने लिए कुर्सी रिश्तेदारी है इसकी, इन अपन छोड़ दो। सारे इसने 36 बरादरी के बहन भाई सारे मेल जोड़ करके और कहते भाई तेरे को हमने छोड़ दिया सुरजेवाला जी। साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों में आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो, उसके कार्यकर्ता कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं, कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते, हमने उसके एक पोस्टर को नहीं फाड़ा न छेड़ा, परंतु सुरजेवाला जी ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कभी किसी गलत फहमी में जीतता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। आप अगर अपनी औकात में रह के चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी है। मैं सुरजेवाला जी अपनी उसमें रह कर ये चुनाव लड़ ले, प्यार से लड़ ले, और ये बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलती। होर्डिंग पोस्टर तो जनता के दिलों में लगाए जाते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैथल की जनता के, हरियाणा की जनता के दिलों में पोस्टर लग रहे हैं नायब सैनी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, मनोहर लाल जी के। उनको कहां से उतारेगा सुरजेवाला जी? तू आप देख जो 100 की पर्ची डालेंगे मुझे देख लेना। डॉक्टर सूद ने भी टाल दिया इसको और वो बात अब साबित हुई। मुख्यमंत्री जी कैथल में 11-11 मंजिल के टावर बन रहे हैं और ये आदमी करीब 25 एकड़ में आपका दिया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और ये मंत्री हमारा कहता है कि मेरे को दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। मेरे को लगा डॉक्टर सूद ने इसको टाल दिया, इसकी आंख में गड़बड़ तो थी, पक्की गड़बड़ थी, इसको दिखाई नहीं देता। साथियों, इससे आगे जाकर के कहता इसी प्रकार की मीटिंग थी, कैथल के लोग बैठे थे और एक बार लोग कमल के फूल से मोदी से प्यार करते हैं। लोगों ने ये तय कर लिया है
तीसरी बार मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मैंने कहा कि हमारे इतने काम हैं, हमने इतने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिए, परंतु मेरे को तो नहीं मालूम भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ही आशीर्वाद था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था। मैं तो आपके चरणों में यहीं पर अगले इस बार के सांसद के लिए तैयारी कर रहा था कि हमने तो लोकसभा का चुनाव लड़ना, परंतु मोदी जी ने एक गरीब परिवार के बेटे, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर सेवा करने का मौका दिया। भाइयों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा कि आपके इस गरीब परिवार के बेटे ने, लोग कमल के फूल से मोदी से प्यार करते हैं, लोगों ने ये तय कर लिया है तीसरी बार मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मैंने कहा कि हमारे इतने काम हैं, हमने इतने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिए, परंतु मेरे को तो नहीं मालूम भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ही